हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। ठीक है, तो लिमिट्स को समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे सपोज करो आप नंबर लाइन को तो जानते हैं, है ना। जो नहीं जानता है तो अब से जानना शुरू कर देगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ये है आपका जीरो, ये लेफ्ट में आ गया -1 और लेफ्ट में आओगे -2 एंड सो ऑन। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे, राइट में आप आते हैं तो राइट में आपका पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। क्लियर है। अब अगर इस नंबर लाइन में आपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज करो दिस, इस पॉइंट का नाम मान लिया सी है, इस पॉइंट को अगर आपने अप्रोच करना है यानी कि इसकी तरफ बढ़ना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। इधर यू कैन अप्रोच दिस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट और राइट। कहीं और से उड़ के नहीं आएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ से उड़ के ऐसे छलांग मार के आ जाऊंगा, है ना। नहीं मारनी ऐसी छलांग जिसमें हाथ पांव टूट जाए। ठीक, चलो ये तो मजाक की बात थी। लेकिन आपका दो ही तरीके हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करने के इन नंबर लाइन। या सिंपली ये समझ जाओ कि अगर मुझे x इक्वल टू सी को अप्रोच करना है किसी भी नंबर लाइन में, तो या तो मैं उसको लेफ्ट से अप्रोच कर सकता हूँ या राइट से अप्रोच कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देखो, फिर उसके बाद समझते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो सपोज करो x इक्वल टू मैं 1 की ओर अप्रोच कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 की ओर अप्रोच करूंगा तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं लेफ्ट से अप्रोच कर सकता हूँ या राइट से। तो 1 को अप्रोच करने के लिए लेफ्ट से क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं x की? 0.9 हो सकता है ना। फिर अगला हो सकता है 0.99, फिर हो सकता है 0.999, ऐसी 0.9999 अप टू एंड सो चलते जाएगी कारवां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो राइट से अप्रोच करना है 1 को, तो क्या क्या हो सकता है एक्स की वैल्यूज? ये हो सकता है 1.1 हो सकता है, और नजदीक जाना है तो 1.01 हो सकता है, और नजदीक जाना है तो 1.001 हो सकता है, और नजदीक जाना चाहते हैं तो 1.001। अब इससे ज्यादा नजदीक मत जाना, मतलब जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मजाक था ये। ठीक है, चलो अब मैंने क्या कहा आपसे कि x इक्वल टू 1 को आप अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। तो कहने का मतलब है कि जैसे होता है ना कि आपका ध्यान दिया होगा आपने, अगर मैं इंडियन सोसाइटीज की बात करूं तो हम तो इंडिया में ही रहते हैं तो बात वहीं की करेंगे। क्लियर। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो आपके घर की लाइट चलेगी, है ना, ये आपका घर है, आपके घर की लाइट चलेगी बत्ती गुल। तो आप आए बाहर, आपने देखा पड़ोस में, चेक किया पड़ोस में आपका लाइट चली गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व, आप जाके सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही चीज हो जाए, क्या हो गया, आपके घर की लाइट तो चली गई है लेकिन पड़ोस में अभी भी रोशनी बरकरार है, तो आप चिंता में आ जाएंगे क्या गड़बड़ हो गई, तब आप हरकत में आएंगे। क्लियर। तो वही चीज यहाँ भी है, यानी कि ये क्या करता है ना, मैथ्स जो है रियल लाइफ की तरह है। मैथ्स भी आपका इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यानी आपने डायरेक्ट 1 को अप्रोच नहीं किया, आपने 1 के पड़ोसियों को देखा जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के प्रति, हम उसी को चेक करने वाले हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि x इक्वल टू 1 को आप अप्रोच इस तरह से कर सकते हैं, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। अब मान लो इस x इक्वल टू 1 के लिए मैं इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ कि x इक्वल टू 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, x इक्वल टू 1 को मैं अगर क्या कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो फंक्शनल वैल्यू है ना, ये किस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करता है या किस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करता है वो देखना है आपने। तो उसी को हम लिमिट भी कहते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ चेक किया, देखो एफ एक्स की वैल्यू 0.9 पर कितनी आ गई, 2.7 आ गई। क्लियर हो गया। मल्टीप्लीकेशन कर देना, देखो इतने तो टेंशन में मत लाना मुझे। ठीक है, देखो कैसे किया मैंने, मैं समझा ही देता हूँ हल्का सा। 3 इंटू 0.9 किया तो ये कितना बन गया, 2.7। क्लियर। तो ऐसे ही आप अगला मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2.7 के बाद अगला टर्म क्या आने वाला है, 2.97। अगला टर्म आ जाएगा 2.997, अगला टर्म आ जाएगा 2.9997। ठीक है। और अगर आप राइट में आते हैं, यानी राइट से जो अप्रोच था उसकी बात करूं, तो ये आ जाएगा 3.3, अगला टर्म आ जाएगा 3.03, अगला आ जाएगा 3.003, तो अगला आ जाएगा 3.0003। तो आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ से? जैसे जैसे आप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे लेफ्ट से बढ़े चाहे राइट से बढ़े, ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो किसकी तरफ बढ़ रही है? फंक्शनल वैल्यू बढ़ रही है किसकी तरफ, 3 की तरफ। चेक कर लो, देखो यहाँ आपका ये 0.91 से थोड़ा दूर था तो वैल्यू थी 2.7, 1 के मैं नजदीक गया तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, 1 के और नजदीक जा रहे तो वैल्यू बढ़ते जा रही है ना। यहाँ देखो 1.1, 1 से मैं बहुत दूर था तो 3.3 थी, 1 से थोड़ा सा नजदीक आया तो 3.03। तो इस तरह से ये हमें पता चल गया कि फंक्शनल वैल्यू कहाँ की तरफ टेंड हो रही है, 3 की तरफ टेंड हो रही है। तो इसी को हम लिमिट कहते हैं, यानी कि आपका जो फंक्शन की लिमिट क्या है,
जब फंक्शन कहाँ की ओर टेंड, सॉरी फंक्शनल जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ की ओर टेंड हो रहा था, 1 की तरफ, तो फंक्शन जो है अपनी वैल्यू क्या गेन करने वाला था उस टाइम, 3। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया कि किस तरह से हमने बात करनी है, ठीक। और बहुत डिटेलिंग है लिमिट्स में, लेकिन इतना इनफ है आपको क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपका क्या कहानी है, लिमिट में हमने कैसे काम करना है, ठीक। तो देखो सपोज करो आपसे कहा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x प्लस 3, इसको फाइंड करो, ठीक। अब आपको उससे कोई मतलब नहीं कि आप 3 के पड़ोसियों को ढूंढें। अब आपको समझ आ गया 3 के पड़ोसियों के साथ कैसे खेलना है। आप डायरेक्टली क्या करो, जहां x है वहां वैल्यू पुट कर दो, ठीक। आंसर कितना आ जाएगा, 3 टू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल आंसर 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये लिमिट हो गई किसकी, इस फंक्शन की। जब आप x को कहाँ की ओर अप्रोच करवाएंगे, 3 की तरफ, तो फंक्शन कहाँ की ओर जा रहा होगा, 9 की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं अब आपकी लैंग्वेज में कहूँ, आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर लिमिट्स की भाषा में बात करूं तो क्या होगा, देखो जैसे सपोज करो आपके मैं बात कर रहा हूँ स्टडी आवर्स, ठीक। अगर स्टडी आवर्स की बात करूं तो ये आपका मान लिया 3 आवर्स पर डे है, बहुत कम बता रहा हूं मैं, फिर भी 3 आवर्स से भी काम बन जाएगा। अगर आप 3 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तय है, ठीक। यानी कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आप क्या करेंगे, सेलेक्ट होके ही मानेंगे अगर आप 3 आवर पर डे पढ़ रहे हैं तो। यानी एक्स है कौन, जो आपका स्टडी आवर्स है वो कितना है, एक्स टेंडिंग टू 3 आवर्स अगर है, तो आपकी जो स्टडी है ना, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, यही समझ के चलो। क्लियर? हाँ, अगर आप इसे फ्लक्चुएट करेंगे कभी 1 कभी 0 की तरफ, देखो स्टडी हार्स अगर 0 की तरफ जा रहे हैं ना, समझ लो कि सिलेक्शन भी रिजेक्शन की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो हमेशा स्टडी आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करो और देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब खोलना है और वहां आपको एक विद्यालय नाम का चैनल मिल जाएगा, तुरंत जाओ और देखना शुरू करो, ठीक। मैं गारंटी लेता हूँ आपके सिलेक्शन की, नहीं होगा तो मेरे पास आना वापस, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि पढ़ के बात होगी, ऐसे नहीं कि चैनल पे आ गए थे उसके बाद आप कुछ और ही ढूंढ रहे हैं ना, रील से तो काम नहीं चलेगा, उसके बाद करो, है ना, कुछ भी देखो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एग्जाम तक किस पे बने रहो, विद्यालय चैनल पे बने रहना, ठीक है। चलो मेरा प्रमोशन हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। तो लिमिट को कैसे काम करना है क्लियर हो गया। लिमिट में आपने डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, लेकिन लिमिट में वैल्यू रखनी कब है, देखो फंक्शन मैंने आपको समझाए हुए हैं, अगर किसी को डाउट है तो फंक्शन वाले चैप्टर पे, फंक्शन वाले वीडियो पे वापस जाके चेक करेंगे। फंक्शन, यहाँ हम दो तरह के फंक्शंस पे काम करते हैं, एक होता है सिंगल, ठीक है, और एक होता है डबल। डबल नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं कहूंगा क्या, ब्रांच। डबल में तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगल का मतलब है ये बड़े लॉयल होते हैं, सिंगल मतलब ये है कि इसमें डाउट करना ही नहीं है, अगर कोई पकड़ मिल जाए ना तो मैं सिंगल, तो डाउट करो ही मत उस पर। सिंगल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में मत जाना। यानी जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 2, इस पे कोई तुमसे पूछे x टेंडिंग टू 1 पर इसकी लिमिट क्या होगी, डायरेक्ट आओ और वैल्यू पुट कर दो, 3 × 1² 1 + 2, दैट इज कितना आ गया, 3 + 2 कितना होता है 5। आंसर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं, लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। लेकिन ब्रांच फंक्शन में ध्यान देना आपने, ब्रांच में किस तरह से काम करना होता है, मैं आपको अगले उसमें क्लियर कराता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आपको इतना काम नहीं करना है, LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट। एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि अगर कोई फंक्शन को कहीं पर क्या होना है, लिमिट एग्जिस्ट करनी, तो सिंगल वाले के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो सिंगल फंक्शन के लिए ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स जो है इसको निकालेंगे हम डायरेक्टली, ठीक। ये जो भी वैल्यू आएगी एग्जिस्ट कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर बात होगी किसकी, ब्रांच की, डबल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, टेंशन में कोई नहीं आएगा, ब्रांच, और रोना धोना किसी का नहीं है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, ब्रांच की बात करते हैं। तो ब्रांच में आपने क्या ध्यान देना है, एक LHL पे ध्यान देना है और एक RHL पे। तो LHL का मतलब क्या है पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। यानी वही मतलब था मेरा, देखो अगर मैं x = 3 को अप्रोच कर रहा हूँ तो दो तरीके थे, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। तो लेफ्ट से जो अप्रोच कर रहे हैं ना उसी को LHL कहा जाता है, और राइट से जिसे अप्रोच कर रहे हैं उसी को RHL कहा जाता है। तो ज्यादा टेंशन में मत आना, मैं यहाँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि ब्रांच फंक्शन में लिमिट किस तरह से आपने फाइंड करनी है, ठीक है। चलो जैसे सपोज करो कोई फंक्शन उठा लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह का है, माइनस सॉरी x² - 1 है, और ये है -x² - 1, और यहाँ क्या है x < 1 और इधर क्या है x > 1। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन जो है इसको पकड़ो, ठीक।
चलो मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। अगले पेज पे ले जाता हूँ तो आपकी थोड़ा सा यहाँ समझ आ जाए आपको। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये आपका कैसे इस पे डील करते हैं, ठीक। अगर तुमसे पूछे कि x टेंडिंग टू 1 के लिए इसकी लिमिट निकालो, ठीक है, लिमिट निकालनी x टेंडिंग टू 1 पर। तो देखो 1 के लिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, 1 के लिए यहाँ दो रास्ते हो गए। अगर आप 1 से छोटे हैं तो आपने इस फंक्शन का सहारा लेना है, अगर आप 1 से बड़े हैं तो इस फंक्शन का सहारा लेना है। तो इसका जो LHL आएगा, मैं अगर थोड़ा ट्रेडिशनल वे में आऊँ तो LHL क्या आएगा वो देख लो। LHL को लिखते कैसे है फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जल्दी से समझना। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, खोपड़ी में इसके क्या लिख दो, माइनस लिख दो, यानी कि सर पे इसको माइनस लिख दिया हमने। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब माइनस नहीं है, इसका मतलब है कि ये लेस देन 1, यानी हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं इसको, लेफ्ट से। लेस देन 1 की बात कर रहा है, या ये सिंपली ये कह रहा है कि लेफ्ट से आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे फंक्शन लिखा हमने। अब हमारा काम क्या है ना, ये 1 माइनस का काम है फंक्शन को सेलेक्ट करना, यानी एक से छोटा, एक से छोटे में फंक्शन ये है ना, तो आपने फंक्शन लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ लिख दो अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अब देखो फंक्शन सेलेक्ट हो चुका, इस माइनस का काम सिर्फ था फंक्शन सेलेक्ट करना। अब सिलेक्शन हो चुका है तो अब वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LHL कितना आ गया, 0 आ गया। अब RHL की बात करेंगे ना इस पर, तो RHL के लिए क्या करेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस लिख देंगे। ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, आप अप्रोच कर रहे हैं 1 को फ्रॉम राइट, ठीक। और fx, तो फंक्शन की वैल्यू रख दो एक से बड़ा, एक से बड़ा फंक्शन कौन, ये रहा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट कितना एक्स टेंडिंग टू कितना 1। अब वैल्यू पुट करोगे तो -3 आ गई, तो यहाँ आपका 0 आ रहा है, यहाँ कितना आ गया -3 आ गया। दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो आप कह दोगे LHL इज नॉट इक्वल टू क्या, RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये फ्लक्चुएट करते जा रहा है, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट इस तरह से हमें फाइंड करनी है। क्लियर हो गया, ब्रांच में कैसे करना है समझ आ गया होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में आप कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा, अगर सेम क्वेश्चन होता, ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन होता, फोकस करना बस ये, अगर यहाँ पे क्वेश्चन सेम होता तो आप किस तरह से डील करते उसके साथ, है ना। चलो मैं उसी को वापस से ले आता हूँ, उसी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा, अगर यही क्वेश्चन फिर से आ जाए, ठीक, और इस बार कहानी हो एट एक्स इक्वल टू 2 निकालो, तो x इक्वल टू 2, ध्यान से सुनिएगा, x इक्वल टू 2 में आपका किस रेंज में आएगा, x इक्वल टू 2, 2 जो है एक से बड़ा हुआ, तो एक से बड़ी वाली रेंज ये है। तो उस टाइम पे पता है फंक्शन क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब फंक्शन में प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो सिंगल हो गया फंक्शन। अब अगर फंक्शन सिंगल हो गया तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2, और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट करो, -2 का स्क्वायर -1, यानी कितना आ गया, -5 आ गया। और इसमें डाउट ही नहीं करना है। देखो ध्यान से सुनना, सिंगल फंक्शन और ब्रांच फंक्शन को फोकस करेंगे। सिंगल कब हो गया, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है ना, ये x इक्वल टू 2 को लेफ्ट से चाहे राइट से अप्रोच करोगे तो यही फंक्शन लेना पड़ेगा। लेफ्ट से मतलब ये नहीं कि किलोमीटर दूर चले जाओ आप, लेफ्ट से का मतलब है बिल्कुल पड़ोस में देखना है। अरे लाइट देखने कहाँ गए थे, जब आपके घर की लाइट गई है तो बिल्कुल पड़ोसी का घर देखा था ना, है ना। यानी कि ऐसा थोड़े कि आपका 100 घर छोड़ के देखे थे आपने, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 को अप्रोच करने की ना, तो 2 का लेफ्ट मतलब हुआ 1.999 ऐसा टाइप, और 2 का राइट क्या हुआ 2.0001 टाइप, बहुत नजदीक 2 के। तो देखो ये वैल्यू जो है 1.999 ये 1 से बड़ी है, और ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है, यानी कि ये आपका जो 2 के लिए फंक्शन में सेलेक्ट करूंगा ना, ये दोनों फंक्शन नहीं आएंगे 2 के लिए। 2 के लिए सिर्फ कौन आएगा, एक ही फंक्शन आएगा, वो भी राइट वाला। ऐसे ही अगर कोई तुमसे पूछे x इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 का लेफ्ट 0 का राइट सब किस में आएगा, ये जो फंक्शन आपको लेफ्ट वाला दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए फंक्शन कौन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए भी सिंगल फंक्शन है, और सिंगल फंक्शन है तो डाउट फिलहाल नहीं करना है, बताऊंगा डाउट कब करना होता है इसमें। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, समझ आ गया होगा। तो ब्रांच में कैसे डील करनी है और सिंगल में कैसे डील करनी है, क्लियर है। अब मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या है ब्रांच का। तो शॉर्टकट क्या है वो देखो, अगर आपसे पूछा जाए लिमिट निकालो इस पर्टिकुलर फंक्शन की कहां पर, 1 पर, देखो 1 ही डाउटफुल क्यों है, क्योंकि 1 इसका क्या है, कनेक्टिंग पॉइंट है। जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ना वो डाउटफुल होते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट यानी कि ये दो ब्रिज को जोड़ने की कोशिश करा, देखो 1 से लेफ्ट इसी की बात हो रही, 1 से राइट ये, तो 1 की बात जब आ रही तो ये डाउटफुल केस है, क्योंकि ये दो दो रास्तों पे चल रहा है, एक बार लेफ्ट के लिए अलग रास्ते पे चल रहा है, राइट पर अलग रास्ते पे चल रहा है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, अगर ये क्या पूछे
कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, या लिमिट कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट वाला रास्ता उठाओ, उसमें वैल्यू पुट कर दो x इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया, डायरेक्ट 0। और राइट वाला उठाओ, उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये माइनस वन कितना आ गया आंसर, ये आ गया -2। क्लियर है इतना? ठीक, मैंने पीछे कुछ गलत करा था क्या? हाँ, ये आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है, इस पर बता दो जल्दी से। फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट हम बता नहीं पाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक, समझ आ गया जी? कह दो समझ आ गया, बोल दो झूठ। ठीक, यहाँ पे सॉरी, ये -3 नहीं होगा, ये गलती होगी हमसे, माफ करिएगा इसके लिए। ये आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 वैल्यू आप इस पे पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है मेरे ख्याल से ना। मैं थोड़ा बह गया भावनाओं में, तो माफ करिएगा। चलो आगे बढ़े। ठीक, तो आपको इतना समझ आ गया होगा ब्रांच के साथ कैसे डील करनी है और सिंगल फंक्शंस के साथ कैसे डील करनी है। क्लियर? अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन आपका कुछ चीजें ऐसी हैं ना जिन पे हम फंसेंगे, यानी कि जिन पर आपका संभावना है कि क्वेश्चन जो है वो करेक्ट ना हो। यानी हम क्या करेंगे, उन फंक्शंस को, उन फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उस पर बात करेंगे फिर आगे, लेकिन पहले, इससे पहले हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पर। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट बहुत काम की चीज है हमारे लिए। ठीक है, चलो आ जाओ जी, अगला टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आएंगे तो इसके लिए क्या देखना है आपने, अलजेब्रा का मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो लिमिट की एक बड़ी खास बात है, लिमिट अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक लाइन लिखूं यहाँ पे, इफ लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू एल है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू c जी एक्स इक्वल टू एम है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब आप अगर क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को, यानी इन दोनों फंक्शन की कंबाइंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, यानी ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो ये जो है लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिमिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स। यानी कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना टेंशन के। क्लियर? और बस कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उनकी आइसोलेटेड, ये नहीं कि आपका ऐसा, देखो थोड़ी देर के लिए मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है मान लो, और इस तरह का सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर -1 है मान लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, अब आपने क्या किया, लिमिट इसको भी बांट दी, इसको भी बांट दी, ऊपर तो वैल्यू आ गई कितनी, 0 है ना, नीचे भी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, तो ये इन सिचुएशंस पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने डील करना है, इनको अभी मत करना। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस पे काम करना है जो आपको समझा दिए गए हैं। ठीक है, चलो अब क्या हो सकता है उसके बाद दूसरा टर्म, ये प्रोडक्ट में भी लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, दो टर्म्स, इनका मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो आप इनको अलग अलग कर लो, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स अलग कर लो, मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इनकी फाइनल वैल्यू रख दूं तो देखो, इसकी वैल्यू थी एल और दूसरे की वैल्यू थी क्या, एम, यहाँ भी यही एल इंटू एम। और आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर लिखा हुआ है तो आप लिमिट को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन डिवीजन टू। तो इसमें आंसर आ जाएगा एल अपॉन एम। यहाँ पर बस कंडीशन ये होगी, एम नॉट इक्वल टू क्या, 0। अपॉन में 0 हुआ तो चीज इन्फिनिटी पहुंच जाएगी ना, तो खेल अलग हो जाएगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा। क्लियर है इतना? और हाँ, कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के एफ एक्स है, के कांस्टेंट है मान लिया, तो के को आप बाहर ले सकते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी, के लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, और ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी जी, के इंटू एल। क्लियर है? इतना समझ आ गया होगा। तो ये अलजेब्रा के अंदर हम इतनी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसी पे एक चीज और है, देखो अगर आपका क्वेश्चन, जैसे रैंडम क्वेश्चन में उठा रहा हूँ एक और, कि कोई क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए आपको, जैसे ब्रांच की बात फिर कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक, ये दिया हुआ है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा हो गया 0, और यहाँ आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, और ये आ गया x इक्वल टू 0।
अब ये ब्रांच को खोलना मैंने आपको बताया हुआ, फंक्शन वाला जो वीडियो है उसको जल्दी से जाके चेक करेंगे, उसके बाद वहां से आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन के साथ कैसे डील करना है। तो जब आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ना, यानी कि ये जो एफ एक्स है इसको मैं थोड़ा और बेहतर लिखूं, तो मैंने कहा देखो ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए बात कर रहा ना, तो एक्स लेस देन जीरो भी यही बात करेगा, एक्स ग्रेटर देन के लिए भी यही बात करने वाला है। लेकिन जब एक्स लेस देन जीरो होता है ना, तो मॉड एक्स की वैल्यू उस टाइम होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा -1। और जब मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड एक्स एक्स होता है, तो एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा कितना 0। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसी फंक्शन को मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब अगर आपसे पूछे कोई लिमिट एट एक्स इक्वल टू कितना 0, जीरो पर अगर इसकी लिमिट पूछता है तो आप क्या करेंगे, जीरो के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाला पोर्शन देखो ये है, और राइट वाला पोर्शन देखो ये है, इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो लेफ्ट की वैल्यू LHL की वैल्यू आई थी -1, RHL की वैल्यू कितनी आई है +1, तो ये आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। बस ऐसे देखना है इसको, यानी कि आपको कनेक्टिंग पॉइंट पे ही डाउट होता है तो कनेक्टिंग पॉइंट पे आप इस तरह से चेक कर लेंगे। दूसरा, अगर कनेक्टिंग पॉइंट के अलावा x इक्वल टू 0 के अलावा किसी पे भी पूछ ले, x इक्वल टू 10 पे पूछ ले, तो आपको ध्यान देना कि ये 10 किस रेंज में आएगा, 0 से छोटा होगा कि 0 से बड़ा। तो ऑब्वियस है 0 से बड़ा है, तो इसकी लिमिट वैल्यू पता है कितनी होगी, इसकी लिमिट वैल्यू 1 हो जाएगी उस टाइम पे फंक्शन की एट x इक्वल टू 10 पर। और 0 से छोटा कोई भी नंबर उठाएंगे तो उस टाइम पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इस तरह से आपने ब्रांच फंक्शंस के साथ और सिंगल फंक्शंस के साथ लिमिट निकालने की लिमिट निकालने का काम करना है। क्लियर हो गया इतना? डन। तो ये तो आपका बेसिक हो गया लिमिट का कि किस तरह से लिमिट काम करती है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो कुछ ज्यादा ही जरूरी था। ठीक है, और अलजेब्रा पे फोकस कर देना क्योंकि उसका काम बहुत बड़ा होने वाला है। डन। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब करना फिर कह रहा हूँ कि भूलना मत प्लीज, कर ही दो आज सब्सक्राइब, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।